नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं 4 PM। इस बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं वन नेशन वन इलेक्शन पर छिड़ी बहस के बीच आखिर मुख्य चुनाव आयुक्त का क्या है प्लान और उन्होंने समय से पहले चुनाव कराने को लेकर दिए हैं क्या संकेत। साथ ही हम बात करेंगे उदयनिधि स्टॉलिन के सनातन को लेकर दिए गए अपने बयान पर दी गई सफाई की और भाजपा पर बोले गए उनके हमलों की। साथ ही जानेंगे भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरा होने पर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा और बात करेंगे अखिलेश यादव के उस सुझाव की जो देश का नाम बदलने पर उन्होंने भाजपा को दिया है। इसी के अलावा आज की और भी बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तो चलिए शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। पिछले कुछ दिनों से देश में समय से पहले चुनाव कराने की सरकार की योजना के कयास लगाए जा रहे हैं। जब से वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा शुरू हुई है तभी से ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार समय से पहले ही चुनाव करा सकती है। अब जल्द ही चुनाव कराने को लेकर के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी अहम संकेत दिए हैं। क्या कुछ कहा है चीफ इलेक्शन कमीशन ने, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। भोपाल दौरे पर गए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए समय से पहले चुनाव कराने के संकेत दिए। राजीव कुमार ने कहा कि संविधान में लिखित कानून के मुताबिक हमारा काम समय से पहले चुनाव कराना है। उन्होंने कहा कि हमारा कर्तव्य संवैधानिक प्रावधानों और जनप्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक सरकार का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही चुनाव करा देना है। अनुच्छेद 83 कहता है कि संसद का कार्यकाल 5 सालों का होगा और इसके अनुरूप आरपी अधिनियम की धारा 14 कहती है कि 6 महीने पहले हम चुनाव की घोषणा कर सकते हैं। ऐसी ही स्थिति राज्य विधानसभाओं के लिए भी है। कानूनी प्रावधानों के अनुसार हम चुनाव कराने के लिए हमेशा तैयार हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का इस तरह से कहना ये दर्शा रहा है कि इस बात की पूरी संभावना है कि सरकार लोकसभा चुनाव को समय से पहले करा सकती है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टॉलिन के बेटे उदयनिधि के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान पर अभी भी राजनीति जारी है। भाजपा समेत कुछ राजनीतिक दल और हिंदू धर्म के लोग उदयनिधि पर हमलावर हैं, तो वहीं उनके खिलाफ कुछ FIR भी दर्ज हुई हैं। विवाद को बढ़ता देख अब उदयनिधि ने इस मामले पर अपनी सफाई भी पेश की है, साथ ही भाजपा पर हमला भी बोला है। क्या कुछ कहा उदयनिधि ने, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। सनातन धर्म पर टिप्पणी करने पर मचे बवाल के बाद अब तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टॉलिन ने इस पर सफाई दी है। अपने बयान पर सफाई पेश करते हुए उदयनिधि ने कहा कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है और हम किसी भी धर्म के दुश्मन नहीं हैं। इसी के साथ ही उदयनिधि ने भाजपा की केंद्र सरकार पर भी अपना हमला बोलते हुए फांसीवादी होने का आरोप लगाया है। उदयनिधि स्टॉलिन ने पीएम मोदी पर पीएम केयर्स फंड, कैग रिपोर्ट, मणिपुर हिंसा और 9 सालों के कामकाज को लेकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया है कि मणिपुर और 7.5 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सनातन का मुद्दा भाजपा की चाल है। ट्विटर पर एक पोस्ट करते हुए उदयनिधि ने कहा कि अगर धर्म जाति के नाम पर लोगों को बांटता है, छुआछूत और गुलामी सिखाता है तो मैं सबसे पहले धर्म का विरोध करूंगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनके सहयोगी चुनाव जीतने के लिए इन मुद्दों का सहारा लेते हैं। स्टॉलिन ने कहा कि मणिपुर में हुई मौतों और 7.5 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए सनातन का मुद्दा उठाया गया है। साथ ही तमिलनाडु के मंत्री ने कहा कि बीजेपी ने पिछले 9 सालों में क्या किया है ये जनता को बताइए। गौरतलब है कि उदयनिधि स्टॉलिन ने चेन्नई में एक सभा को संबोधित करते हुए सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारी से कर दी थी। इसके बाद से ही उनके बयान को लेकर लगातार सियासत जारी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की आज पहली वर्षगांठ है। पिछले साल 7 सितंबर को ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। आज भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरा होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न का माहौल है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ पर राहुल गांधी ने कहा कि देश में नफरत खत्म होने तक यात्रा जारी रहेगी। राहुल ने और क्या कुछ कहा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरा होने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि एकता और प्रेम की ओर भारत जोड़ो यात्रा के करोड़ों कदम देश के बेहतर कल की नींव बन गए हैं। अपनी पोस्ट में राहुल ने आगे कहा कि यात्रा जारी है, जब तक नफरत खत्म नहीं हो जाती, जब तक भारत एकजुट नहीं हो जाता, ये मेरा वादा है।
वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भारत जोड़ो यात्रा की सालगिरह पर पीसी कर कहा कि आज भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ है। राहुल गांधी की ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। ये यात्रा कभी मणिपुर में दिखाई देती है तो कभी आजादपुर सब्जी मंडी में और लद्दाख में नजर आती है। वहीं भारत या इंडिया नाम के विवाद पर पवन खेड़ा ने कहा कि ऐसी ताकतें हैं जो अखंड भारत को पसंद नहीं करती हैं और इंडिया और भारत के बीच दरार पैदा करने की कोशिशें कर रही हैं। हर देशवासी जानता है कि ये ताकतें कौन हैं। ये भारत को इंडिया से लड़ा रहे हैं। सोना हो या गोल्ड, हिंदी में बोलो या अंग्रेजी में, कीमत नहीं बदलती है। गौरतलब है कि राहुल का इस समय अपने विदेश दौरे पर हैं। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा की पहली सालगिरह पर पार्टी कार्यकर्ता जिला स्तर पर कार्यक्रम करेंगे। देश में इंडिया और भारत को लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई है। भाजपा जहां बीजेपी इंडिया शब्द को गुलामी का प्रतीक कह रही है, तो वहीं विपक्ष इंडिया शब्द को हटाने को भारत के संविधान पर हमला बता रहे हैं और इसे सरकार का विपक्षी गठबंधन इंडिया से डर की वजह बता रहे हैं। इस बीच बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस मामले को लेकर भाजपा पर करारा हमला बोला है। क्या कुछ कहा है जगदानंद ने, जानिए इस रिपोर्ट में। भाजपा पर देश को गुलाम बनाने का आरोप लगाते हुए बिहार आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद ने कहा कि टीका लगाकर घूमने वालों ने ही देश को गुलाम बनाया है। उन्होंने कहा कि भारत को गुलाम किसने बनाया जानते हैं आप लोग? संघ ने गरीबों को कुचला, संघ ने जादू टोना करना सिखाया, टीका लगाकर घूमने वालों ने ही लोगों ने भारत को गुलाम बनाया है। इसी के अलावा आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी के जय श्री राम के मुद्दे पर भी हमला बोला और कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं से कहा कि महिलाएं, आप जानती हो हमारे ग्रंथों में महिला का नाम पहले आता है। राम के पहले सीता है, विष्णु के पहले लक्ष्मी, ब्रह्मा के पहले सरस्वती और शिव के पहले शक्ति के प्रतीक मां पार्वती का नाम आता है। लेकिन भाजपा के दंगई लोग जय श्री राम कहकर भगवान के नाम पर राजनीति करते हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रपति कार्यालय से G20 बैठक के डिनर में शामिल होने के लिए भेजे गए इनविटेशन कार्ड में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने पर इंडिया और भारत को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, जिस पर सभी दल भाजपा और विपक्ष के बीच बयानबाजी जारी है। आरक्षण को लेकर दिए गए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के बयान पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहना है टीएस सिंहदेव का, जानिए इस रिपोर्ट में। मोहन भागवत के बयान पर बिहार चुनाव का जिक्र करते हुए टीएम सिंहदेव ने कहा कि बिहार चुनाव से पहले भागवत जी का बयान आया था, उनका अनुभव ठीक नहीं रहा। साथ ही सिंहदेव ने केंद्र सरकार से विशेष सत्र का एजेंडा बताने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कहीं संविधान में फेरबदल ना कर दिया जाए। ये लोग क्या कब कर दे पता नहीं, सरकार को सत्र का एजेंडा बताना चाहिए। बता दें कि आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा था कि सामाजिक व्यवस्था में हमने अपने बंधुओं को पीछे छोड़ दिया, हमने उनकी देखभाल नहीं की और ये 2000 सालों तक चल रहा। जब तक हमें उन्हें समानता नहीं प्रदान करती तब तक कुछ विशेष उपचार तो होने ही चाहिए और आरक्षण उनमें एक है। इसीलिए आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक ऐसा भेदभाव बना हुआ है। संविधान में प्रदत्त आरक्षण का हम संघ वाले पूरा समर्थन करते हैं। भागवत ने कहा कि भेदभाव भले ही नजर नहीं आए लेकिन ये समाज में व्याप्त है। अब उनके इसी बयान पर टीएस सिंहदेव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। G20 सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति के डिनर निमंत्रण पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा होने पर देश का नाम बदलने जाने पर राजनीति जोरों पर है। इंडिया और भारत को लेकर के छिड़ी इस सियासी बहस के बीच अब यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा को अपना नाम बदलने की सलाह दे डाली है। देश का नाम बदलने की चर्चाओं के बीच अखिलेश यादव ने भाजपा को ही अपना नाम बदलने की सलाह देते हुए कहा कि वैसे तो भाषाओं का मिलन और परस्पर प्रयोग बड़ी सोच के लोगों के बीच मानवता और सौहार्द के विकास का प्रतीक माना जाता है। फिर भी अगर संकीर्ण सोच वाली भाजपा और उसके संगी साथी किसी भाषा के शब्द को गुलामी का प्रतीक मानकर बदलना ही चाहते हैं तो सबसे पहले भाजपा को ही अपना एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए और अपने नाम में से अंग्रेजी का शब्द पार्टी हटा करके स्वदेशी परंपरा का शब्द दल लगा करके अपना नाम भाजपा से भाजत कर देना चाहिए।
दरअसल इंडिया और भारत को लेकर शुरू हुई सियासी बहस में भाजपा नेताओं का ये कहना है कि इंडिया नाम अंग्रेजों ने अपने शासनकाल के दौरान देश को दिया था। उनका कहना है कि अंग्रेजों का दिया गया नाम गुलामी की मानसिकता को दर्शाता है। ऐसे में वो नाम बदलने की कवायद का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया भाजपा के नाम बदलने के फैसले पर विरोध कर रहा है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने अमेठी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर जमकर हमला बोला है। राय ने कहा है कि स्मृति ईरानी की जमानत जब्त हो जाएगी और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या कुछ कहा है यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के मुखिया अजय राय ने दावा किया है कि अमेठी से मौजूद सांसद स्मृति ईरानी की अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में इस सीट पर जमानत जब्त हो जाएगी और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। राय ने कहा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की अमेठी में जमानत जब्त होने वाली है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पूरे देश में शानदार प्रदर्शन करेगी। आप देखेंगे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा को उत्तर प्रदेश के सभी 80 सीटें जीतने के बारे में भूल जाना चाहिए। अमेठी और रायबरेली के बारे में भी भूल जाना चाहिए। अमेठी और रायबरेली के लोग हमेशा गांधी परिवार के साथ खड़े रहते हैं और हमेशा ही गांधी परिवार के साथ खड़े रहेंगे। राय ने कहा कि भाजपा को देखना चाहिए कि उनके अपने मंत्री कौशल किशोर के घर क्या हो रहा है, जहां जुआ चल रहा है और एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या हुई है। गौरतलब है कि अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने 2019 के आम चुनाव में गांधी परिवार के गढ़ अमेठी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गांधी को हरा करके बड़ा उलटफेर किया था। हालांकि राहुल अमेठी के साथ साथ केरल के वायनाड से भी चुनाव में उतरे थे और यहां से उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत भी हासिल की थी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।